अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं नीलम असलम। सब मुझसे पूछ रहे थे कि सानिया सत्तार कौन हैं, क्योंकि अभी तक उनको बहुत सारे नाम दिए गए हैं कि टी पार्टी वाली आंटी और ये वो। अब हमारा मकसद जो है वो किसी को डिसग्रेस करना नहीं है, इंसल्ट करना नहीं है। वो अलहदा बात है कि वो मेरिट पे अब ऐसा काम कर दें कि या उनका मुकद्दर बन जाए, लेकिन हमारा फिर भी यही फ़र्ज़ है कि हम उनकी इज़्ज़त करें। सानिया सत्तार साहिबा के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ से आई हैं, क्या मंसूबा है और क्या इन्होंने कहा है। अभी तक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने किया, और मैं ये भी आपको बता दूँ, मज़े की बात ये है कि प्रेस क्लब में जाके हर बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता। प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक फ़ी होती है 50,000 के करीब, आई थिंक वो फ़ी होते हैं, वो पे करते हैं, उसके बाद आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस की इजाज़त मिलती है। और वहाँ पे मीडिया उसी चीज़ को रेस करता है जो कि वाकई इंपॉर्टेंट होती है। अदरवाइज़ तो हर कोई आए 50,000 पे करे। एनीवे ये आई, ये चूँकि इशू बड़ा अहम था तो इसलिए इनको बात करने की इजाज़त दी गई। अब जब इन्होंने बात शुरू की तो इन्होंने मुंह छुपाया हुआ था, मास्क जो है वो लगाया हुआ था। मास्क जो है वो रहमत भी है और जहमत भी है। ऐसे केसेस में लोग बड़ी आसानी से अपना मुंह छुपा के जो है ना वो कोई भी बात कर रहे हैं। ये सानिया साहिबा कहती हैं कि ये जो है अस्मत साहिबा की 40 साल पुरानी इनकी दोस्ती है, और इन्होंने कहा कि इन्होंने ज़ाहिर जाफ़र को और जो बेटी है अस्मत साहिबा की, उनको बचपन से यूँ बड़ा होते देखा है। तो खैर इन्होंने ज़ाहिर जाफ़र को तो डिफेंड नहीं किया। फिर उन्होंने कहा नूर भी हमारी बेटी है और बड़ा अफसोस हुआ और हम मज़म्मत करते हैं और ये। लेकिन इन्होंने जो चीज़ की है, इन्होंने कहा कि 19 को ये अस्मत एडम जी के साथ थी और ये चांद रात की तैयारी कर रही थी और ये शाम से उनके साथ थी। दैट मीन्स कि अगर उनके बेटा उनको कॉल कर रहा था, ज़ाहिर जाफ़र कॉल कर रहा था अस्मत साहिबा को या अपने वालिद को, वालिद भी कराची में थे, अस्मत साहिबा भी कराची में थी, और ये खातून जो हैं सानिया ये भी कराची में थी, और इन्होंने कहा चांद रात की तैयारियां कर रहे थे। एक बाप जिसको और एक माँ जिसको मुसलसल कॉल्स आ रही हूँ कि आपका बेटा कोई जो है ये काम कर रहा है, किसी लड़की को तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, वो छलांग लगा रही है, कभी चीखें मार रही है, कभी भागने की कोशिश कर रही है। कॉल्स, बहुत सारी कॉल्स हुई हैं। उनके साथ आप चांद रात की जो प्लानिंग कर रही थी, सबसे पहले तो आपसे स्टेटमेंट लेनी चाहिए पुलिस को और आपको पकड़ना चाहिए। और इनसे ये सवाल हुआ कि क्या पुलिस ने, जब आप उनके साथ थी, पुलिस ने आपकी स्टेटमेंट ली? तो उन्होंने कहा मैं तो कराची में थी, मुझसे पुलिस क्यों स्टेटमेंट लेगी? तो इनको फिर कहा गया कि जो ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन हैं वो भी कराची में ही थे। 19 को तो ये उनके साथ थी। फिर इनसे अगला सवाल ये हुआ कि 24 को उनकी गिरफ़्तारी होती है, पेरेंट्स की, ज़ाहिर जाफ़र के पेरेंट्स की गिरफ़्तारी होती है। तो क्या उससे पहले उन्होंने, जब कराची से इस्लामाबाद आ गए थे ये लोग, कोई बात की, कोई इनसे पूछा, इनको बताया कि वो क्या करने जा रही हैं? तो उन्होंने कहा उसके बाद भी इनका रब्ता हुआ है और उस वक्त भी इनके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है। उसके बाद ये इस्लामाबाद आ जाती हैं और कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के दरमियान भी ये जा रही हैं और सिपारा भी इन्होंने दिया। और ठीक है, जो भी पढ़ना चाहिए, ऑब्वियसली बुरा वक्त आता है तो इंसान फिर खुदा को तो पुकारता है, पुकारा इन्होंने, अच्छी बात। लेकिन फिर इन्होंने ये कहा कि इन बच्चों को तो मैंने जवान होते देखा है। स्पेशली इन्होंने कहा कि प्लीज़ अस्मत की बेटी का नाम ना इस्तेमाल करें, उसको, बच्ची को तो मैंने जवान होते देखा है, वो बिल्कुल ऐसी नहीं है जो उस पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि वो वहीं पे थी और उसने कॉल करके बुलाया था। इस तरह से बेटी को कवर करने की कोशिश की। फिर उन्होंने कहा कि इनका पूरा जो ख़ानदान है ज़ाहिर जाफ़र का, वो इस वक्त नूर के साथ है। नूर के साथ है तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने क्यों आई हैं? फिर चुप करें, कानून को अपना रास्ता लेने दें, कानून को समझाने दें, कानून खुद फैसला कर लेगा कि जो है कब उनको छोड़ना है या कब उनसे कितनी देर तक उनको अंदर रखना है। फिर आप क्यों ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गई हैं? पैसे लगा के, बड़ी अच्छी दोस्त है, मैंने पैसे लगा के प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। उसके बाद इन्होंने इमरान खान साहब को मुखातिब करके कहा कि इंसाफ होना चाहिए इस केस में और प्लीज़ इनको भी छोड़ा जाए, ये पेरेंट्स मुलव्विस नहीं है, इनके साथ भी इंसाफ किया जाए। और एक तरफ ये कह रही हैं नूर के साथ भी हैं। मुझे ये नहीं समझ आती कि ये खातून आई क्यों हैं। और ये मैं आपको बता दूँ, ये मैं आपको बड़ी वसूख से बता रही हूँ कि ये एक पहला मोहरा है। ये आप ना समझें कि वो एक भूली बसरी सी खातून, मासूम, सीधी सादी सी, परियों जैसी ये एक लड़की थी, दीवानी सी। ये वो नहीं है खातून, मतलब एजड हैं कि ये आ गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली और ये अपने तौर पे आ गई, इंडिपेंडेंट भी आ गई। इंडिपेंडेंटली नहीं आई, ये केस में जो है ना, केस को ख़राब करने के लिए चीज़ें शुरू हो गई हैं, सिंपैथी गेन करने के लिए चीज़ें शुरू हो गई हैं कि किसी तरह पहले माँ बाप को निकालो। अभी तो माँ बाप को निकालो ना, उसके बाद बेटे को निकालना। तो ये पहला मोहरा जो है वो इस्तेमाल कर लिया गया है, लेकिन ये बुरी तरह से फ्लॉप हुआ है और उसका क्रेडिट जो है वो पुलिस को जाता, वो जर्नलिस्ट को जाता है, सहाफ़ियों को जाता है। अब पुलिस को क्या करना चाहिए?
चाहिए। पुलिस को फयाजुल हसन चौहान साहब ने भी कहा कि अडयाला जेल में प्लीज़ ये VIP ट्रीटमेंट बंद किया जाए और अब जिस सर में दर्द हो तो वहीं पे उसको ना पैराडोल की गोली दी जाए। एनीवे, पुलिस को क्या करना चाहिए, इन खातून की स्टेटमेंट लेनी चाहिए, इनसे पूछना चाहिए कि इनके पीछे कौन है, किसके कहने पे आई हैं, और ये जब उनके साथ थीं 19 को, ये जब उनके साथ थीं और चांद रात की जब ये तैयारियां कर रही थी, जब बार बार ज़ाहिर जाफ़र अपने पेरेंट्स को कॉल कर रहा था, तो इनके पास यकीनन कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी जो कि तफ्तीश में मदद मिल सकती है। तो ये मुझसे पूछ रहे थे कि सानिया सत्तार कौन है, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से शेयर करूं। उन्होंने ये सानिया साहिबा ने एक और काम कहा कि ये बहुत झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं, बड़ी ये आप लोग गलत खबरें सनसनी फैला रहे हैं, और इनके घर में कोई, आप लोग कहते हैं कि इनके घर में गंदे काम हो रहे थे, ड्रग्स और ये वो, ऐसा कुछ नहीं था, बड़े अच्छे लोग थे, और ये बच्ची तो बहुत ही अच्छी थी जो कि ज़ाहिर जाफ़र की बहन है। मैं तो इनको 40 साल से जानती हूँ। मेरी समझ से बाहर है कि ये इतनी सफाइयाँ इस फैमिली के लिए क्यों दे रही हैं। या तो ये बहुत ही बेवकूफ़ है, या फिर इन्होंने पूरे पाकिस्तान को बहुत बेवकूफ़ समझ लिया कि इनके एक इंसान आया है। सोचें, क्योंकि सबको पता है कि इतना घिनौना, इतना हीनियस क्राइम है, और कोई नहीं आया। ये खातून आई हैं, उनकी फैमिली में से कोई नहीं आई, दोस्त आई हैं और उनके बारे में बोलने के लिए कि जी उनको छोड़ दिया जाए, वो बेकसूर हैं। वो बेकसूर कैसे हो सकती है वो माँ, जिसको ख़ुद भी बेटे ने मारने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी वो उसको यहाँ पे इंडिपेंडेंटली उसने रखा हुआ था और वो थेरेपी वर्क्स में भी काम कर रहा था। वो बेकसूर कैसे हो सकती है माँ? वो बाप कैसे बेकसूर हो सकता है जिसे एक एक मूव के बारे में ज़ाहिर जाफ़र बता रहा था और ये कह रहा था कि ये मेरे शादी नहीं कर रही, और ये कह रही है मैं पुलिस के पास चली जाऊंगी और मैं इसका काम तमाम कर दूंगा। वो बाप कैसे बेकसूर हो सकता है? फिर इनसे कॉल रिकॉर्ड्स के हवाले से पूछा गया कि उसने तो इतनी सारी कॉल्स की हैं अपने पेरेंट्स को, अपने फादर को स्पेशली, तो ये कहती है नहीं, ये तो आप लोग खुद से बातें बना रहे हैं, सनसनी फैला रहे हैं। फिर उनको, मैडम को समझाया गया कि मैडम ये हम नहीं बता रहे, ये कॉल रिकॉर्ड जो है, ये डाटा जो है, जो पुलिस ने अपनी तफ्तीश में इकट्ठा किया, वो बता रहे हैं। तो इस तरह के अब ये शुरू हो चुका है सिलसिला। पैसों की ऑफ़र भी की जाएगी, इस तरह से सिंपैथी भी बटोरने की कोशिश की जाएगी, लेकिन पाकिस्तान के अवाम जो है वो यकजुबान है कि इस केस में हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए, ब्लड मनी नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए, और नूर मुकद्दम की फैमिली के साथ हम खड़े हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।